नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी के आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल जुड़कर देश भर के 10 एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ग्वालियर और जबलपुर के एयरपोर्ट भी शामिल। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बड़ी सर्जरी। राज्य प्रशासनिक सेवा के 64 अधिकारियों का हुआ तबादला। 12 IAS अधिकारियों के तबादले। 6 जिलों के कलेक्टर हटाए गए। मुरैना में पुरानी रंजिश में चली गोलियां। फायरिंग में एक युवक घायल। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना। जबलपुर में मैनेजर से 50 लाख रुपए की लूट का आरोपी गिरफ्तार। भाई और दोस्त के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने लूटे हुए रुपए किए बरामद। एक बार फिर हड़ताल के मूड में प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स। बढ़ा हुआ स्टाइपेंड दिए जाने की मांग। 11 मार्च तक का दिया सरकार को अल्टीमेटम। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ होने जा रहा है। वर्चुअली शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। इधर जबलपुर को भी सौगात मिलने जा रही है। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन आज होगा। 450 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। आज सुबह 11 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। ग्वालियर में एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, तो जबलपुर में टर्मिनल बिल्डिंग का आज उद्घाटन होगा और वर्चुअली जुड़कर तो बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। आज ग्वालियर को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी और वहीं जबलपुर को आज नए टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिलेगी। तो जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे और ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। जबलपुर से अभिषेक शर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नासिर का। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे एक एयरपोर्ट की दरकार थी, आज एक बड़ी सौगात यहाँ ग्वालियर को मिलने जा रही है और ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। किस तरीके का पूरा कार्यक्रम का स्वरूप होगा? देखिए राहुल, अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में बन गया है और उसका आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर उद्घाटन करेंगे, जिसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम मोहन यादव ये लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही खास बात यह है कि जो ये नया एयरपोर्ट है ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत से जुड़ा होगा, इसके अंदर पूरी झलक दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी सौगात एक मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है नए एयरपोर्ट के रूप में। और आज जैसा पीएम नरेंद्र मोदी के अगर कार्यक्रम देखे जाए एयरपोर्ट्स के जोड़कर, तो 9,811 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास और परियोजना है एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, उनका आज वो उद्घाटन करेंगे। उसमें ग्वालियर और जबलपुर शामिल है। इसके साथ ही देश के अन्य शहर हैं वो भी शामिल है। तो ये जो कार्यक्रम है 11 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोपहर में भी 11 बजे दोपहर 3 बजे जिला न्यायालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। उसकी भी बिल्डिंग 115 करोड़ रुपए से निर्मित है, उसका भी शिलान्यास है
वो सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे और जस्टिस मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए सबसे बड़ी एक सौगात जो है ग्वालियर एयरपोर्ट की है। ग्वालियर एयरपोर्ट वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि जो पुराना टर्मिनल था उसमें ज़्यादा फ्लाइट नहीं आती थी, लेकिन उड्डयन मंत्री ने एक रिकॉर्ड 15 महीने विश्व देखा जाए तो देश का पहला एयरपोर्ट होगा जो 15 महीने में बनकर तैयार है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यानी कि 20,000 वर्ग फीट में। 18,000 वर्ग फीट में इंदौर का एयरपोर्ट है, लेकिन ग्वालियर का एयरपोर्ट है वो 20,000 वर्ग फीट में। इसको आगे 50 साल की सोच के साथ ही आगे बनाया गया, और इसमें ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत की धरोहर है। घुसते ही एंट्रेंस में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, बहुत सुंदर एयरपोर्ट ग्वालियर में बन गया है। चलिए, तो ग्वालियर में जहां नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही, वहीं जबलपुर में आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी यहाँ लोकार्पण आज प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। अभिषेक, पूरा कार्यक्रम बताएं, ये कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्चुअली तो प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। हाँ, देखिए राहुल, अगर हम बात करें जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, समय से ये मांग चल रही थी कि जबलपुर डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत फ्लायर्स को ये आ रही थी कि नाइट नहीं थी। इसके साथ ही अगर 2 विमान एयरपोर्ट पर उतर जाते तो विमान को उतरने की जगह नहीं थी। ऐसे में इस मांग को लेकर 3 साल यहाँ पर विस्तारीकरण का भूमि पूजन तो 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं, और अब जो है नई टर्मिनल बिल्डिंग दी गई। साथ ही जो विस्तारीकरण में जो रनवे की लंबाई है वह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रनवे के रूप में हो गई। 2750 मीटर रनवे की लंबाई कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 300 कारों की पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा हो गई है। A321, 320 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट अब यहाँ पर उतर सकेंगे। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल इस पर जुड़ेंगे, वह इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वर्चुअल नागर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री VK सिंह जो है वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, वह कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे डुमना एयरपोर्ट पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जो पूर्व में जबलपुर के सांसद रहे हैं, उन्होंने डुमना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लंबी जद्दोजहद की है, लंबी लड़ाई भी लड़ी थी, तो वो यहाँ पर रहेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा रहेंगे। तो ये तमाम जनप्रतिनिधि आज लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, क्योंकि जबलपुर के लिए आज बड़ी सौगात का दिन है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग जो है भव्य रूप में बनाई गई है, इसका विस्तारीकरण किया गया है। और अब जब विस्तारीकरण हो गया है तो यहाँ पर फ्लाइट की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी, और कहा जा रहा है कि अब जब नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी तो जो बड़ी तमाम औद्योगिक घराने हैं वह यहाँ पर अपने निवेश को भी करेंगे। इससे जबलपुर का विस्तार भी होगा और विकास भी होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी हवाई सेवाओं की सौगात आज प्रदेश को मिलने जा रही है। खासतौर पर ग्वालियर और जबलपुर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है बड़ी सुविधा का विस्तार यहाँ पर हवाई यात्रियों के लिए होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। 11 बजे जब ये उद्घाटन समारोह होगा तब आपसे फिर जुड़ेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। भोपाल से बड़ी खबर, जहां जूनियर डॉक्टर्स की मांग उठी है। स्टाइपेंड बढ़ाकर देने की मांग यहां जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, और जूडा ने 11 मार्च तक का समय दे दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो मेडिकल कॉलेज भोपाल, ग्वालियर, रीवा के डॉक्टर्स की ये मांग है। सागर और इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने मांग की है। 1 लाख स्टाइपेंड करने की मांग यहां जूनियर डॉक्टर्स ने की है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सकती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उससे इनके हड़ताल पर चले जाने से इसका असर होगा। स्टाइपेंड बढ़ाकर देने की मांग ये सभी जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, और जूनियर डॉक्टर ने 11 मार्च तक का समय दे दिया है, यानी अल्टीमेटम दे दिया 11 मार्च तक का। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। हरप्रीत, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, एक बार फिर कितनी व्यवस्था यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है, मरीजों को कितना इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रशासन क्या इस पे एहतियातन जो वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज के पीजी यानी कि जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। उन्होंने अपना स्टाइपेंड बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। उनका कहना है कि सरकार बढ़ी हुई जो राशि है, जो 1 जून 2023 को यहाँ पर बढ़ाई गई थी, उससे अभी तक यहाँ पे दिया नहीं गया, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और इस राशि को अब वो बढ़ाने की मांग करीबन 1 लाख रुपए कर रहे हैं। और उन्होंने अब यहाँ पर चेतावनी सरकार को दी है कि फिलहाल वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 11 मार्च से वो हड़ताल पर चले जाएंगे।
जूनियर डॉक्टर्स जी। के हड़ताल पर जाने का सीधा असर लोगों को होगा, मरीजों को होगा, और ये संख्या कुछ नहीं, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में रोजाना मरीजों के परेशान होने के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल चेतावनी दी है और माना जा सकता है कि सरकार इस पर कुछ आश्वासन उन्हें दे सकती है। चलिए, आश्वासन उन्हें दे सकती है, ये भी संभावना है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस हड़ताल के शुरू होने के बाद वैकल्पिक तौर पर यहाँ प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था करता है, क्योंकि अगर वे मान गए तो हड़ताल समाप्त हो जाएगा, नहीं माने तो हड़ताल पर अगर चले गए तो क्या होगा, ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह अब मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे और लोकायुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लोकायुक्त की नियुक्ति की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह अब मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उनकी नियुक्ति की है। सागर से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू कार ने युवक को टक्कर मारी और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार समेत चालक मौके से फरार हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, देवरी थाना के नपा चौराहे की घटना है और पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बेकाबू कार लोगों को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। चालक फरार हो गया, बाद में उसको तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन घायल युवक को यहां अस्पताल पहुंचा गया जिसका इलाज चल रहा है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में गोलियां चली हैं और फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर हटाए गए हैं। राजेश बाथम अब रतलाम के कलेक्टर होंगे। सुधीर कुमार कोचर को दमोह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो झाबुआ कलेक्टर अब नेहा मीना होंगी। धर्मेंद्र कुमार जैन उमरिया के कलेक्टर बनाया गया है। विदिशा के कलेक्टर अब बुद्धेश कुमार वैद्य होंगे। तो सौरभ चित्र सोमवंशी को सीधी का कलेक्टर बनाया गया है। सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर रेहटी के ग्राम सलकनपुर में तेंदुआ नजर आया है। रोड किनारे बैठा हुआ यह तेंदुआ दिखा है। सलकनपुर रहवासियों में से लेकर दहशत है और तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां तेंदुआ देखा गया और उसके बाद यहां इलाके में दहशत का माहौल है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने इस्तीफा दिया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा सौंपा। महतारी वंदन योजना के तहत शक्ति की सभी जनपद पंचायतों में कल सम्मेलन का आयोजन होगा। पथलगांव के कांसाबेल और कुनकुरी क्षेत्र के लिए 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवाओं की सौगात मिली। धमतरी में शहरवासी कुत्तों के आतंक से दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की। शक्ति में सभी कोटवारों की बैठक ली गई, जहां पर थाना क्षेत्रों में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सभी को निर्देशित किया। कोंडागांव के नगर पालिका कार्यालय में पीआईसी की बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बलरामपुर जिले के बरियो से बांदा के बीच हो रहे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। केशकाल में विधायक नीलकंठ टिकाम ने मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे विश्व में मिलेट्स उत्पादों की डिमांड बढ़ गई। कवर्धा में 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अभिरक्षा में रखा है। कोंडा गांव के बारदा गांव में एक बुजुर्ग खाना बनाते समय आग में झुलस गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर में धान खरीदी होने के लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा। बलरामपुर के ग्राम पंचायत भदार में एक ग्रामीण की लाश कुएं में तैरती मिली। मृतक 3 दिनों से लापता था।